नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। एक बार मैं प्रभंजन कुमार सिंह आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो GDP है। जैसे कल मैंने आपका शेयर मार्केट पढ़ाया था, उसके बाद मुझे लगा कि GDP उसी का एक अंग है, उसमें आपको बताया जाए कुछ जो भी टॉपिक है। अब GDP जैसे आप देख रहे होंगे, GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हिंदी का मगर इसका ट्रांसलेट करेंगे सकल घरेलू उत्पाद। जिस तरह आप मान के चलिए, जब मान लीजिए 10th क्लास में कोई बंदा है, 10th क्लास में वो जब स्टार्टिंग करेगा पढ़ना, तो पढ़ने के बाद उसको एक उम्मीद होती है कि मैं जब मेरी मार्कशीट आए उसका फुल एनालाइज़ हो। उसके पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि पूरा एनालाइज़ हो कि ईयरली में उसने कितना नंबर पाया। उसका जो काउंट होता है हर एक सब्जेक्ट में, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जो भी सब्जेक्ट लिया होता है, जैसे वो ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन करना कि वो किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया, क्या चीज़ है, उसी प्रकार से आपका GDP है। एक देश के लिए अर्थव्यवस्था की ढांचा है GDP। GDP में इसके 4 विश्लेषण होते हैं, जिसमें मान के चलिए पहला आपका होता है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा मतलब क्या हुआ? अब भारत का GDP है, भारत का GDP जो कि ईयरली में और मंथ मतलब 3 स्टेप में बांटा जाता है। साल में 3 मंथ पे GDP अनुकरण किया जाता है और ईयरली में फाइनल रिपोर्ट मिलता है। अब GDP यहाँ का जो बनता है अपने भारत का, अब वो GDP तो है नहीं कि वो चाइना के GDP में इंक्लूड होगा या कहीं और। उसका एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपका फ़्लाइट है, आप मुंबई से निकल गए सऊदी अरब। अब जब निकलते हैं तो जो फ़्लाइट जाती है तो वो तो इंडिया का है ना, लेकिन जब वो गई सऊदी अरब में, फ़्लाइट जो पहुंचा वहाँ पे, तो अब जो इनका जो GDP, जो पैसा फ़्लाइट का लगेगा, तो वो GDP अपने यहाँ इंक्लूड होगा, कहाँ? इंडिया के में। मतलब कितना पैसे क्या हुए उसका भी एक एनालाइज़ होता है। तो जो आधिपत्य होता है, मेन हमारा बताने का उद्देश्य है, जो आधिपत्य होता है वो GDP का राजनीतिक होता है। मतलब सिर्फ अपने में ही, अपने देश पे ही GDP आप बना सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है, दूसरा आता है वन ईयर। इसका ईयरली काउंट होता है, जो आपको मैंने बताया। मतलब भारत में क्या है कि 3 मंथ पे GDP काउंट होता है, फिर लास्ट में फाइनल रिपोर्ट आता है। अब थर्ड आता है वस्तु एवं सेवा। वस्तु क्या हुआ? वस्तु वो होता है जिसमें हम पैसा देते हैं, उसको फिर लेते हैं, है ना। जैसे हमने अब क्या स्टोर पे गया, हमने पैसा दिया, पैसा लिया, मान लीजिए हम चीनी लेते हैं, तो चीनी हमने लिया ना, तो जिस वस्तु जो हम प्राप्त किए उसी को वस्तु बोले, पैसे दे के वस्तु प्राप्त किए। अब जो सेवा आता है, सेवा का मतलब ये हुआ कि जैसे फ़्लाइट है, फ़्लाइट में आपने पैसा दिया, पैसा दे के वो आपको लेके गया जहाँ आपको जाना है, न कि ऐसा होता है कि फ़्लाइट आपका हो जाता है। वो सेवा दे रहा है।
बहुत सारी कंपनियां हैं। आपका जियो का मान लीजिए, आप जैसे जियो है, जियो क्या कर रहा है, वो सेवा ही दे रहा है ना। या कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां बहुत सारी हैं, सेवा पैसे लेके सेवा दे रही, ना कि वो आपका आप जिस जगह पैसा स्पेंड कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हो जाए। पैसे देके सेवा लिया, बस इसी को कहते हैं। अब जो अंतिम मूल्य है, अंतिम मूल्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अंतिम मूल्य का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, है ना। आप कंप्यूटर लेने गए किसी जगह, किसी दुकान या किसी शॉप पे, अब वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर जब आप लेते हैं तो मान लीजिए डेस्कटॉप आपने लिया, डेस्कटॉप में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रैम हो गया आपका, मदरबोर्ड हो गया, और जो भी कंप्यूटर पार्ट हो गए आपके, तो उसमें क्या हो गया कि अब आप दुकान पे जाने पे दुकानदार जो आपसे पैसा लेता है वो पूरे कंप्यूटर का पैसा लेता है ना। ये तो आप जानते ही होंगे कि पूरे कंप्यूटर का पैसा लेते हैं, न कि ये कहते होंगे कि भैया उसमें कई सारे तीन कंपनियों को, मान लीजिए रैम किसी और कंपनी का लगा हुआ है, आपका मदरबोर्ड किसी और कंपनी का लगा हुआ है अंदर, तो वो थोड़ी ना कहता भैया रैम का पैसा दो, मदरबोर्ड का पैसा दो, और जो भी चीज़ें उसका अलग अलग पैसा दो। ऐसा तो है नहीं, पैसा को पूरे कंप्यूटर लेता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, जो फाइनल अंतिम रूप बनता है, जिस पे मेन चीज़ होता है, वो होता है आपका लास्ट प्राइस। लास्ट प्राइस पे लिया जाता है। पार्ट पार्ट बेच के थोड़ी लेते हैं कि मदरबोर्ड का इतना पैसा हुआ, रैम का इतना पैसा हुआ, पूरे कंप्यूटर का पैसा लेता है ना। अब क्या होता है आपका, जैसे इस समय जो अपनी जीडीपी है टॉप 10 में, भारत का नंबर 7वां है। अब अच्छा, होता क्या है कि ये 7 नंबर बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी 10, उसमें फ्रांस ने उसको नीचे करके भारत 5वें पहुंच गया था। कोरोना महामारी में इतनी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं कि जिसमें ये 7वें नंबर फिर से आ गया। दूसरे नंबर पे अपना पड़ोसी देश चल ही रहा है, चीन चल ही रहा है, ये भी जाने रहेगा। अब क्या है, अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अब इनको भैया को हरदम देखते होंगे आप, सीमा पे कोई न कोई विवाद करते रहते होंगे। कभी कोई न कोई उनके मंत्री कोई न कोई एक बयान जारी करते रहते हैं, और उसमें कहते हैं कि हमारे पास शाहीन है, हमारे पास ये है, मार देंगे भारत पे तो भारत ख़त्म हो जाएगा पूरा। उनको ये नहीं पता है, उन गधों को, कि जो वर्तमान में उनकी जीडीपी है, शायद हमको लगता है इनको लोग को पता नहीं होता है क्या। आप जीडीपी का ले लीजिए, सैन्य ताकत छोड़ दीजिए भारत की, हम कहते हैं सिर्फ जीडीपी पे आ जाइए आप। हम जीडीपी की बात करते हैं नॉर्मल, जो कि एक समझदार व्यक्ति उसी बात करेगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं कर सकता। जीडीपी क्या है? पाकिस्तान का जो जीडीपी है, भारत का जो आज जीडीपी चल रहा है, जो रैंक है, और जो इनका मतलब इस समय जो भारत का चल रहा है इकोनॉमिकल, पाकिस्तान का मतलब मान के चलिए 42वें स्थान पे है ये। पाकिस्तान भारत का 7वें नंबर पे है, और पाकिस्तान का 42वें नंबर पे। तब भी कहते हैं शाहीन दाग देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें अब
जो पाकिस्तान का जीडीपी आज है, अपने भारत का जीडीपी 1975 में, 44 साल पहले मान के चलिए, 1975 में तब भारत का था। मतलब ये जो बोलते हैं ना, इनकी जो जीडीपी आज चल रही है वो भारत के जीडीपी कितने साल पहले थे। इनके यहाँ ये हालत है कि इसमें जो इनके जीडीपी की वजह से ही इनका इकोनॉमिकल जो ग्रोथ चल रहा है इनके यहाँ जो अपने यहाँ जो पैकेट में आता नहीं है वो पाव रोटी जिसको बोलते हैं, इनके यहाँ 80 रुपये में बिक रहा है अपने पड़ोसी देश में। मतलब भारत से कोई लेना ही देना नहीं है दूर दूर तक। भारत की बात छोड़ दीजिए, इनसे एक भारत के एक स्टेट यूपी से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी की बात छोड़ दीजिए। फिर भी बात करते रहते हैं तोप गोले का, क्या करेंगे। बार बार इनको सबक मिलता है लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते हैं। अब जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि इसके तरीके होते हैं, इसको जैसे नापा जाता है, जैसे इसको कैसे मतलब निकाला जाता है। एक नॉमिनल होता है, 2 टाइप्स में, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। 2 स्टेप में जीडीपी को निकाला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए जैसे टाटा कंपनी है, 100 प्रोडक्ट है उसका, मान लीजिए, और कोई एलजी हो गई उसका 50 है। अब एक व्यक्ति, मान लीजिए राम है, वो सऊदी में है, या मान लीजिए कहीं भी है, सऊदी मान लेते हैं, वो 10 रुपये कमाता है। अब इनका टाटा का 100 है और इनका 50 है एलजी का, तो ये जो अपना जीडीपी जो काउंट होगा वो अपने 150 में काउंट होगा। इनसे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए एनएनपी कुछ होता है, उसको आपको बाद में डिटेल बताएंगे। अब जो काउंट होगा 150 पे काउंट होगा, इनके जीडीपी से कोई मतलब, मेरा मतलब कहने का मतलब था जो मैंने आपको बताया राजनीतिक सीमा यही चीज़ें होती हैं। ये कितनों कमा लें, एनएनपी इनके लिए कुछ अलग से है, वो जो आता है विदेशी मुद्रा भंडार आता है, उसके लिए मैं आपको अलग से एक टॉपिक बताऊंगा, लेकिन जो अभी टॉपिक है यही है। भारत का मोदी जी का अभियान वैसे जो मान के चलते बहुत अच्छी चल रही है। जो 5 ट्रिलियन का अभी कोरोना की वजह से जो दिक्कत आई है, नहीं तो बहुत अच्छा जो ढांचा वो तैयार कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग प्राइवेटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, विद्रोह करते हैं प्राइवेटेशन जो कर रहे हैं। अरे भैया जाके देखिए, जिनको पता नहीं है कॉलेज स्कूल में जाइए, आप देखिए वहाँ पे कैसे बैठ के आराम से फर्स्ट क्लास सैलरी ले रहे, 80 से 1000 रुपये सैलरी है ना। उसकी बातें छोड़ दीजिए, और भी ले लीजिए आप। बहुत सारे आपके बाबू लोग हैं जो कि बैठे आराम से, रेलवे में भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो कि बिना काम के सैलरी ले रहे हैं। तो कुछ जगह, हर जगह ज़रूरी नहीं है प्राइवेटेशन, लेकिन कुछ जगह पर प्राइवेटेशन कर रहे हैं मोदी जी, वो मैं सपोर्ट करता हूँ। अब पता नहीं आप लोग को कैसा क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो मानना है वो सही है। कुछ मैटर पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। आगे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, मैंने आपको बता दिया पहले ही से ही। आज का ये टॉपिक था जीडीपी। आगे जो भी छोटे छोटे वीडियोस होंगे आपको देता रहूँगा मैं। मस्त रहिए, अच्छे रहिए। और अब पाकिस्तान का मुद्दा उठ गया तो ये मत करिएगा, कमेंटबाजी में मत कर दीजिएगा पाकिस्तान। कुछ लोग कुछ हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कि उनको पाकिस्तान अगर नाम ले लो तो बुरा लग जाता है। तो उनसे ये है कि अनुग्रह है कि ज़्यादा ऐसा काम न करें, ठीक है।